हेलो बच्चों, वेलकम टू जायफा क्लासेस। दिस इज आजम विद द न्यू क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी मैथ क्लास 7। चैप्टर का नाम है इंटीजर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रह गया था, तो मैंने वादा किया था आपसे कि जल्दी हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है और उसके अंदर स्टेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे जो है वो बैठा हुआ है, और टॉप मोस्ट स्टेप में उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट स्टेप, यानी मतलब पहली ही स्टेप पे बैठा हुआ है, उसी को पहली स्टेप को ही टॉप मोस्ट कहा गया है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और पानी जो है वो 9th स्टेप पे जाके मौजूद है। तो पहला इसका पार्ट है, ये तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, उसके बाद पार्ट दिए, 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट यहाँ पर जो ये है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन। अब वो वहां से जो फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ था वहां से 3 स्टेप नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। एंड देन जंप बैक, और फिर वो वापस आता है। और कितने स्टेप वापस की जंप, जो वापस वाली जो जंप लगाता है वो 2 स्टेप होती है वहां पर, यानी मतलब 2 स्टेप को कवर कर लेता है, ठीक है, वापस होने में। अब इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, वो टोटल कितनी जंप में वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए हमने एक नंबर लाइन यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है, जिसपे हमने स्टेप्स बनाई हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिगर भी दे रखा है कि जो है एक जीना सा बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे स्टेप्स हैं और मंकी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस नंबर लाइन की हेल्प से हम पता करेंगे कि वो कितनी जंप में जो है 9th स्टेप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, और फिर हम लिख लेंगे ही जंप्स 3 steps down and then jump back, ठीक है, 2 steps up, ठीक है, following number ray shows jumps of the monkey, ठीक है। तो हमने ये बात लिख ली कि जो नंबर रे है वो मंकी की जंप्स को शो कर रही है, ठीक है। अब कैसे मंकी जो है वो जंप लगाएगा लिखते भी जाएंगे, और टोटल जंप हम लास्टली निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है कि मंकी जो फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर था, यहाँ से वो जंप लगाता है, और एक ही जंप में वो 3 स्टेप पे मतलब 3 स्टेप की जंप लगाता है। तो यहाँ पर तो है, तो 1 2 3, जैसे वो 3 स्टेप की जंप लगाएगा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यानी मतलब सीधे पहुंचेगा वो 4th स्टेप पे, है ना, सीधे पहुंचेगा 4th स्टेप पे पहुंचेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट जंप, देखिए यहाँ पे लिखते भी चलेंगे, फर्स्ट जंप। तो फर्स्ट जंप उसने लगाए, तो वो 1 पे था, और 3 स्टेप उसने कवर करनी है, ठीक है। तो 1 + 3 = 4 स्टेप। तो किस स्टेप पे पहुंच गया, 4 स्टेप पे पहुंच गया, देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहा है उसने, अब वो वापस बैक जंप लगा रहा है, और जब वो बैक जंप लगा रहा है तो कितने स्टेप की, 2 स्टेप की। तो यहां पर आ गया था 1 2, तो यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब ये सेकंड जंप लगाई उसने, सेकंड जंप, तो सेकंड जंप ये लगा दी उसने।
तो सेकंड जंप में क्या था कि फोर्थ स्टेप पे था। अब देखिए इधर की तरफ हमने मान लिया पॉजिटिव और इधर हमने ले लिया है नेगेटिव, है ना। तो इधर की तरफ आ रहा है नेगेटिव, पीछे जा रहा है, वापस जा रहा है -2, तो वो पहुंच गया 2 स्टेप, दूसरी स्टेप पे पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे जब वो था तो अब यहां पे था, ठीक है, यानी मतलब इस जगह पे अब 3 स्टेप के लिए फिर वो आगे जंप लगाएगा, 1 2 3, यानी मतलब वो यहां से पहुंचेगा 5th स्टेप पे, है ना। तो थर्ड जंप तो कहां पर था वो 2 स्टेप पे था, तो 2 + 3 और वो पहुंचा 5th स्टेप पे। ठीक है, अब 5th से फिर वापस 2 के लिए, तो यहां पर है 1 2, तो फिर यहां से वापस तो कहां पहुंचा 3 पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 4th जंप। फोर्थ जंप पे कहां पहुंचेगा, कहां पर था, कहां 5 पे था, 5 से फिर वापस गया तो 5 - 2, तो ये पहुंच गया आपका फिर से 3 स्टेप पे। और देखिए यहां पर भी बिल्कुल वैसे 3 स्टेप। अब 3 स्टेप से फिर 3 के लिए तो 1 2 3, यहां से पहुंचेगा वो सीधा 6 पे, है ना। तो ये हमारी कौन सी जंप होगी, 5th। तो 5th जंप, 5th जंप में क्या होगी, कहां पे था 3 स्टेप पे था, तो 3 + 3, तो 6 स्टेप पे पहुंचा। देखो 6 स्टेप पे पहुंच गया। अब वापस पीछे 2 के लिए यहां से 1 2, तो यहां आ जाएगा फिर वो 4th पे, है ना। तो ये हमारी 6 जंप होगी, 6 जंप। ठीक है, तो कहां पे था वो 6 पे था, -2 4th स्टेप पे पहुंचेंगे। इस तरीके से वो 6 छठी जंप उसने जब ली, ठीक है, तो कहां पहुंच गया फिर से 4th स्टेप पे। अब 4th स्टेप से फिर आगे के लिए 1 2 3, तो यहां से फिर आगे के लिए फिर 7 पे पहुंचा, है ना। तो ये हमारी कौन सी होगी 7th जंप। 7th जंप में क्या होगा 4 + 3 और कहां पहुंच जाएगा 7th स्टेप पे पहुंच जाएगा। फिर 7 से वापस, ठीक है, तो 2 1 2 1 2, है ना। तो कहां पहुंचा 5th स्टेप पे पहुंच गया। और ये हमारी जंप कौन सी है 8th जंप। और वापस कहां पहुंचा 7 - 2 और पहुंच गया 5th स्टेप पे। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा, अब कहां पे 5th पे, तो 5th से फिर 3 स्टेप आगे लेगा, तो 1 2 3 1 2 3 कहां पहुंचेगा 8th स्टेप पे। तो ये हमारी जो जंप होगी वो 9th जंप होगी, 9th नंबर की 9th जंप। कहां पहुंच रहा है 5 + 3, कहां पहुंचा 8th स्टेप पे पहुंचा। ठीक है, अब 9th के बाद फिर वो वापस आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 2, तो यहां से पहुंच जाएगा फिर वो 6 पे। तो ये 9th के बाद होगी 10th जंप। तो 10th जंप में क्या होगा 8 - 2, तो पहुंच जाएगा वो 6 स्टेप पे। देखिए यहां पर भी वो 6 स्टेप पे पहुंचा। अब 6 से फिर वो लगाएगा जंप 11th की, 1 2 3 और 9 पे पहुंच जाएगा। तो नंबर 11th जंप, तो कहां पे था 6 + 3 = 9th स्टेप। और यही उसे पहुंचना था, 9th स्टेप पे ही उसे पहुंचना था। देखिए बहुत आसानी के साथ, क्लियरिटी के साथ वो पहुंच गया। और कितनी जंप्स उसने ली 11 जंप। ठीक है, और 9th स्टेप पे उसे पहुंचना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही विल 11 jumps to reach the 9th step। 9th स्टेप या वाटर लेवल 9 नंबर पे है, तो ही विल 11 जंप टू रीच द 9th स्टेप। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, बहुत अच्छा सा
क्लियर हुआ है, एक एक बात समझ में आई होगी आपके। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब उसने जब पानी वहां पी लिया तो वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, अब इसके लिए ही जंप 4 स्टेप अप। अब उसने क्या करा कि वहां से 4 स्टेप जंप लगाई उसने अप, ऊपर के लिए, एंड देन बैक। और फिर क्या करा, यहां से जब वो यहां गया 4 स्टेप की जंप लगाई, फिर बैक गया 2 स्टेप डाउन, फिर नीचे की तरफ 2 स्टेप फिर चला जाता है। इन एवरी मूव, हर मूव में। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो कितने मूव में अब वो वापस फिर उसी जगह अपने फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो अब उसे कितना मूव करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। और जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही हम इसका ये सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ही जंप 4 steps up and then jump back 2 steps down in every move. ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, नंबर रे shows the jumps of monkey। तो यहाँ पर ये जम्प्स है, जम्प्स ऑफ मंकी, यहीं पे लिख लेते हैं मंकी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी बनाना है कैसे हो जा रहा है, इसलिए हमने मंकी वहीं लिख लिया। ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन बैक जंप 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव फॉलोइंग। ये हमारी जो है नंबर रे यहाँ पर हम इसे शो करेंगे। तो चलिए अब वो 9th स्टेप पे है। ठीक है, तो फर्स्ट जंप उसने लगाई, तो फर्स्ट जंप पे वो वापस ऊपर की तरफ कितना आ रहा है 4, तो 1 2 3 4, यानी मतलब वो सीधे इतनी लंबी जंप लगाएगा, सीधे पहुंचेगा 5 पे। तो ये थी उसकी फर्स्ट जंप। लिखते हुए चलेंगे जैसे पिछली बार हमने किया था। फर्स्ट जंप, तो फर्स्ट जंप 9 पे था, तो जब हम ऊपर के लिए आ रहे हैं ना तो नेगेटिव ले रहे हैं, तो -4, तो वो पहुंचा 5 स्टेप पे, 5th स्टेप पे पहुंच गया। अब फिर वो क्या करता है 2 स्टेप डाउन, फिर वो जंप लगाता है कि 2 स्टेप पीछे चला जाए, नीचे चला जाए। ठीक है, तो 1 2, यानी वो पहुंच जाएगा 7th स्टेप पे। ये उसकी सेकंड जंप रहेगी, सेकंड जंप। तो सेकंड जंप में क्या करता है 5, अब नीचे की तरफ जब जा रहा है हमने उसे प्लस किया है तो +2, तो वो पहुंच गया 7th स्टेप पे, है ना। अब 7 से फिर वो क्या करेगा आगे की तरफ, कितने स्टेप 4, जैसे 1 2 3 4, तो ये जंप लगाएगा, है ना, मतलब इधर से लगाएगा ये इस तरह से, है ना, और कहाँ पहुंचेगा 3 पे। तो ये उसकी थर्ड जंप होगी। थर्ड जंप कहाँ पे था 7 पे, फिर -4, तो 3 स्टेप पे पहुंचा। ठीक है, 3 स्टेप। अब 3 से क्या करेगा, फिर 2 स्टेप के लिए पीछे की तरफ जंप लगा देगा, मतलब पीछे का मतलब नीचे के लिए, तो 1 2, और फिर कहाँ पहुंच जाएगा 5th पे पहुंच जाएगा। तो ये उसकी कौन सी जंप थी 4th। फोर्थ जंप थी उसकी, 4th जंप। ठीक है, तो कहाँ पे था 3, ठीक है, +2, फिर पहुंच गया वो 5 स्टेप पे, 5th स्टेप पे पहुंच गया। अब 5th से फिर क्या करेगा 4 स्टेप, ठीक है, ऊपर के लिए। फिर तो 5th पे था तो 1 2 3 4, तो सीधे कहाँ पहुंच रहा है 1 पे पहुंच रहा है। तो ये उसकी 5th जंप थी। तो 5th जंप में कहाँ पहुंच गया 1 पे पहुंच गया, यहीं उसे पहुंचना था, है ना। 5 + 4 सॉरी 5 - 4 क्या आ जाएगा 1 स्टेप।
तो 1 स्टेप से वो चला था और 1 स्टेप पे ही वापस आ गया सेकंड इसके पार्ट में, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी जम्प्स ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो हम ये लिखेंगे he will reach in 5 jumps back the top step, है ना। तो ये हमारा आंसर रहेगा, he will reach in 5 jumps back the top step, ठीक है। तो टॉप स्टेप पे जब वो पहुंचेगा तो कितनी जंप्स उसे लगानी पड़ रही, 5, अगर ये रहता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसानी के साथ हो गया। अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं, 10 का थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी मतलब जो मंकी फर्स्ट स्टेप पे था जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे नेगेटिव इंटीजर से दिखाइए। हमने उसको जब हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करा था हमने उसको पॉजिटिव से दिखाया था। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसे अगर नेगेटिव से दिखाएं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव अप, और ऊपर की तरफ आने पे जो कि हमने नेगेटिव दिखाया था, कह रहे हैं कि अब वाई पॉजिटिव इंटीजर, उसे पॉजिटिव से दिखाइए। रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में रिप्रेजेंट ऐसे करिए, ठीक है। यानी मतलब जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे दिखाइए नेगेटिव, जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसे दिखाइए पॉजिटिव। कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, तो आपको इसको ए को कंप्लीट करना है और बी को कंप्लीट करना है। फिर ये पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है, -3 + 2, ठीक है। फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, ठीक है, फिर थर्ड जंप, ठीक है, फिर +2 फोर्थ जंप, क्योंकि पहले पार्ट में कितनी जंप ली थी उसने, 11, है ना। तो 1 2 3 4, फिर -3 5, फिर +2, ठीक है, 6, फिर -3 7, फिर +2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर -3, फिर +2, ठीक, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर -3। देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -8 ही आएगा, 3 3 3, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 6 3 था 18, -18, ठीक है, -18 हो गया हमारे पास यहाँ पे -18। अब 2 को देखिए, 2 2 2 4 6 एंड 2 8 एंड 2 10, तो +10, तो ये आपके पास क्या आया, -8 आया, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया ए पार्ट। अब इसी को कंप्लीट करना है, तो सेकंड पार्ट में उसने कितनी जंप ली थी, 5 जंप्स ली थी। तो 4 -2 + 4 -2, तो 1 2 3 4 एंड +4। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, 4 एंड 4 8 एंड 12, ठीक है, 2 × 4 -4, ठीक है, कितना हो गया, 8। तो देखिए यही आ गया। तो ये कंप्लीट करना था। आप क्या कह रहे हैं, इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन, ठीक है। ए पार्ट में -8 रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे जाने के लिए, ठीक है, डाउन बाय 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स नीचे जाने के लिए रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, -8, ठीक है, ये सम आया नीचे जाने के लिए। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, तो बी पार्ट क्या, जो 8 सम पॉजिटिव 8 सम रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यानी मतलब वो ऊपर आने का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, सम 8 इन बी रिप्रेजेंट going up by 8 step, है ना। ये पूछा है इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि अगर ए वाला पार्ट -8 रिप्रेजेंट
-8 है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे जाने के लिए। तो फिर जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें सम 8 आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऊपर आने के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे आएंगे और उसके लिए फिर हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट लाएंगे 1.2 के लिए पहले, और उसमें हम प्रॉपर्टीज इंटीजर नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।